सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। जीवमजीवमदव्यम् जिणवरवसहेण जीर्णनेडिष्ठम् देविन्दिविन्दिवन्दम् वन्दे तं सौवदा शिरसा। जीवो उभोगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धोऽसो विश्वसोर्डगैः तिक्काले चदुपाणा इन्द्रियबलमाहुवाणपाणोय भवहारा सो जीवो पृच्छयणे दो दुचेदणा जस्य उव ओगो दुबियप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुदा चक्षुः दंसण मद केवलम णेयम् प्राणम अट्टबियप्पम मदिसुद ओहि अणाणणाणाणि मणपज्जय केवलमवि पच्चख परोक्ष भेयं च अट्ट चदुणान दंसण सामन्नं जीवलक्षणं भणियं भवहारा शुद्धनया शुद्धं पुणदंसणं णाणम् वर्णरसपंचगंधा दोफासा अट्टडिच्छया जीवे रोसन्ति यमुत्थितदो भवहारा मुक्तिबन्धादो पुग्गलकम्मादीडं कत्ता भवहार दो दुडिच्छयदो चेदणकम्माणादा शुद्धनया शुद्धभावाणं भवहारा सुदुःखं पुग्गलकम्मफलं पभुञ्जेदि आदानिच्छयनैदो चेदन भावं कुवादस्य अणुगुरुदेह पमाणो ओवसंहारप्पसप्पदो चेदा असमुहदो भवहारा ऋक्षयणैदो असंख्य देशोवा पुड़वी जलते उबाऊ वनपदी विविहतावरे इंदी विगतिग चतु पंचक्खा तत जीवा हुंति संखादी तमणा अमणानेया पंचेन्द्रियडिम्मणा परे सव्वे बादर सुह में इंदी सव्वे पज्जत इदराय। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 14 जीव समास देखिए, विशेष ज्यादा डिटेल में नहीं जाइए क्योंकि आप लोग ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए केवल जीव समास की छोटी सी परिभाषा आप लोगों को मैंने अभी जो बताई, जिसके द्वारा अनेक प्रकार के जीव के भेद जाने जा सकें, उसे जीव समास कहते हैं। ठीक है, बस इतनी सी। और जीव समास 14 होते हैं, हमने आपको ये भी बताया था। कौन कौन से होते हैं वो भी बताया था। और पर्याप्तियों के नाम, इतना पर्याप्त है, इसके आगे ज्यादा नहीं जाना। अच्छा, अभी सी एक जन पूछ रही थी, प्रोफेसर सरोज जैन शायद पूछ रही थी कि जीव समास के नाम लिखा दीजिए। देखिए यहाँ पीछे पीडीएफ में दिए हैं। एक इंद्रिय बादर, एक इंद्रिय सूक्ष्म, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय, और ये सात। और सात ये पर्याप्तक में और सात अपर्याप्तक में, तो टोटल ऐसे 14 जीव समास हो जाते हैं। ठीक, तो यहां तक कल चर्चा अपनी हो गई थी। और पर्याप्तियों की भी साधारण सी परिभाषा है, ज्यादा विशेष नहीं जाना। समझने के लिए एकदम डीप में मत जाना, वरना कंफ्यूज जाएंगे आप लोग। आपके पेपर में इससे ज्यादा डीप नहीं आएगा जितना हमने बता दिया है। और भी कहीं सिंपल सी परिभाषा मिलेगी तो हम आपके ग्रुप में डाल देंगे उसको। चलिए एक और पढ़ लेते हैं आज गाथा, समय अधिक हो गया है। मगण गुण ठाणे हिय चौदसहि हवन्ति तः असुदृढ़या विण्णेया संसारी सव्वे शुद्धा हुसुधृढ़या सव्वे शुद्धा हुसुधृढ़या। पूरा एक साथ। मगण गुण ठाणे हिय चौदस हि हवन्ति तः असो दृढ़या विण्णेया संसारी सव्वे शुद्धा हुसो दृढ़या।
चलिए, उच्चारण बन रहा है। आप लोग भी एक पेंसिल लेकर के बैठे, जैसे मैं एक पेंसिल लेकर के बैठा हूँ, इस पे चलाता हूँ। आप भी जो जहां मैं जैसे अंडरलाइन कर रहा हूँ, अगर आप वैसी अंडरलाइन कर लें तो पढ़ने में दोबारा दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मगण गुण ठाणे ही है, तो ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो आप पे ही बन जाएगा। ठीक है, चलिए। अब मारगणा और गुणस्थान के भेद से जीव के भेद। आप लोगों ने बहुत बार एक शब्द सुना होगा जिसका नाम है गुणस्थान, गुणस्थान, गुणस्थान। ये गुणस्थान आखिर क्या होता है, आज आपका परिचय हो ही जाएगा इससे। और एक मारगणा शब्द आपने सुना होगा कई बार। तो ये मारगणा क्या होती है वो भी आज हम आपको बता देंगे। ठीक, तो पहले तो अर्थ लगाते हैं एक एक शब्द का। सबसे पहले कह रहे हैं मगण गुण ठाणे ही है। मगण मतलब मारगणा, और गुण ठाणे मतलब गुण स्थान। मगण गुण ठाणे ही है। चौदह सही, चौदह सही मतलब 14। मारगणा और गुण स्थान 14 हवंती मतलब होते हैं। 14 सही मतलब 14, हवंती मतलब होते हैं। मारगणा और गुण स्थान 14 होते हैं। ठीक, और अशुद्ध नया, अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा से। ठीक, और संसारी विण्या, संसारी मतलब संसारी जीव को, विण्या मतलब जानना चाहिए। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं संसारी जीव के अशुद्ध नय से। ठीक, अशुद्ध नय से 14 मार्गणा एवं 14 गुण स्थान की अपेक्षा से 14 भेद होते हैं। किसके होते हैं, संसारी जीव के। संसारी जीव के अशुद्ध निश्चय से 14 भेद होते हैं। किस अपेक्षा से, कह रहे हैं मार्गणा और गुण स्थान की अपेक्षा से। अब ये क्या बात हुई, मतलब जीव 14 प्रकार के होते क्या? नहीं, जीव 14 प्रकार के नहीं होते। जीव का स्थान, कि कहें कोई व्यक्ति अभी कहाँ है और कुछ समय के बाद कहाँ होगा, कुछ समय के बाद कहाँ होगा, उसके आत्मा के परिणामों पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो उस जीव की आत्मा के परिणाम के हिसाब से उसका जो स्थान होगा उसको गुण स्थान कहते हैं। ये तो एक सामान्य परिभाषा मैंने कह दी, और अगर आपको प्रॉपर परिभाषा चाहिए तो प्रॉपर परिभाषा गुण स्थान की होती है, मोह और योग के निमित्त से आत्मा के परिणामों में, जीव के परिणामों में जो तारतम्यता आती है उसको गुण स्थान कहते हैं। मोह और योग के निमित्त से आत्मा के परिणामों में जो तारतम्यता आती है उसको गुण स्थान कहते हैं। तो ये तो हो गया गुण स्थान। अब एक शब्द आया मार्गणा। मार्गणा तो सिंपल है, जिसके द्वारा जीव की खोज की जाती है, जिन धर्मों के द्वारा जीव की खोज की जाती है वो मार्गणा कहलाता है। आपने ये परिभाषा शायद कहीं ना कहीं तो सुनी होगी। जिन धर्मों के द्वारा जीव की खोज की जाती है वो मार्गणा कहलाते हैं। मार्गणा भी 14 होती हैं और गुण स्थान भी 14 होती हैं। तो 14 भेद होते हैं संसारी जीव के गुण स्थान और मार्गणा की अपेक्षा से। और क्या कह रहे हैं, और कह रहे हैं शुद्ध अशुद्ध नया। अशुद्ध नया मतलब अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा से, ठीक, जीव के मार्गणा और गुण स्थान की अपेक्षा से 14 भेद होते हैं। और शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से क्या है फिर, तो कह रहे हैं सभ्य शुद्धा। सभ्य शुद्धा मतलब सभी शुद्ध हैं। शुद्ध नया, शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से कैसे हैं, उनमें कोई भेद ही नहीं है। हर जीव बराबर है, हर जीव शुद्ध है, हर जीव सिद्ध है, सिद्धों के समान है, उनमें कोई अंतर है ही नहीं। समझ आई नीचे की लाइन, शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से तो किसी जीव में कोई भेद है ही नहीं। अगर मैं थान का एक कपड़ा ला के रख दूं, उसके 5 टुकड़े कर दूं, ठीक, 5 कपड़े रख दूं अलग अलग, एक ही कपड़े के 5 टुकड़े कर दूं, अभी बिल्कुल थान से लाया हुआ है और प्योर वाइट है, फिर मैं कहूं बताओ इनमें से कौन सा ज्यादा सफेद है, तो आप कहोगे पांचों के पांचों सफेद हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। क्यों, अभी अभी तुरंत ही काटा है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई थोड़ा कम सफेद हो गया कोई ज्यादा। ऐसे ही शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से देखोगे तो सारे जीव समान हैं। मार्गणा क्या कहलाती है, जिन धर्मों के द्वारा जीव की खोज की जाए उसे मार्गणा कहते हैं। अभी हम समझा रहे हैं, सब समझाएंगे कैसे होती है ये भी समझाएंगे।
ठीक, अभी तो सिर्फ परिभाषा बताई आपको। और व्यवहार ने क्या कहता है, या अशुद्ध निश्चय ने क्या कहता है, कि जो 5 टुकड़े हमने अभी कपड़े के किए थे, अगर वो कपड़े गंदगी से मैले हो जाएं, उनमें धूल लग जाए, मिट्टी लग जाए, गंदगी लग जाए, कोई दूसरा रंग लग जाए, फिर आपसे पूछा जाए कि बताओ इन 5 में से कौन सा ज्यादा काला है, कौन सा ज्यादा गंदा है, तो आप तुरंत बता दो कि ये वाला ज्यादा काला है, ये वाला ज्यादा गंदा है, ये थोड़ा कम गंदा है। तो ये है अशुद्ध निश्चय है। अशुद्ध निश्चय है क्या बताएगा, सब में भेद कर देगा। ठीक, बता देगा, डिफरेंस बता देगा। ऐसे ही गुण स्थान के हिसाब से, मारणा के हिसाब से, कि कौन सा अभी मिथ्या दृष्टि है, कौन सा चौथे गुण स्थान में है, कौन सा जी 5वें गुण स्थान में है, कौन से मुनिराज बन गए जो 6वें 7वें गुण स्थान में पहुंच गए, कौन से केवल ज्ञानी हो गए, ये सब अशुद्ध निश्चय है बताता है। तो अशुद्ध निश्चय के हिसाब से, मार्गणा और गुण स्थान के हिसाब से जीव में भेद होते हैं, 14 भेद होते हैं। लेकिन शुद्ध निश्चय है तो क्या कहता है, सभ्य शुद्धा हूँ शुद्ध नया, सभी निश्चय की अपेक्षा से शुद्ध हैं। समझ आया, कथा अगर समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए, तो इस तरीके से आज की इस गाथा का ये अर्थ है। अच्छा, आप लोग मारगणा पूछ रहे हैं। मारगणा अभी हम सोच रहे हैं, ये जो गाथा है, ये गाथा बहुत छोटी नहीं है कि एक दिन में 2 गाथाएं हो जाएं। ये गाथा, एक गाथा शायद आपकी 1 या 2 क्लास तक चलेगी। क्यों चलेगी, इसमें आगे आपके गुण स्थान भी हैं और 14 मारगणाएं भी हैं। तो अगर हम एक एक मारगणा का आपको 1 1 2 2 मिनट का भी परिचय देंगे, संक्षेप परिचय, तो भी 1 क्लास पूरी लगेगी। और उसी तरह गुणस्थान का भी संक्षेप परिचय, क्योंकि इसमें दी है डेफिनेशन आगे, तो डिटेल में नहीं जाना, अपन को बहुत अंदर नहीं जाना। अगर बहुत अंदर जाना है तो फिर आपको गवर्नमेंट सारजी खोलना पड़ेगा, करणानियुक्ति की किताब रखनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा। हम आपको जितना संक्षेप में छोटा से छोटा समझाएं, आपको सिर्फ अभी उतना समझना है। क्योंकि आप फिर अगर बहुत डिटेल में जाओगे, साधारण गुणस्थान क्या होता है, ठीक, पूरा समझाओ आप, तो गुणस्थान की चर्चाएं बहुत लंबी हैं, ये बहुत छोटी नहीं है। हम सिर्फ आपको उस गुणस्थान की परिभाषा यहाँ समझाएंगे संक्षेप में, और प्रयास ये करेंगे कि वो परिभाषा जो है वो आपको समझ में आ जाए, उससे आपका गुणस्थान से थोड़ा सा परिचय हो जाए। तो परिचय के हिसाब से परिभाषा बताई जाएगी, ना कि पूरा गुणस्थान आपको समझ में आ जाए। चलिए, अच्छा, जीव की खोज की कैसे की जाती है, तो जैसे कि मार्गणाएं 14 होती हैं, उसके लिए ये वाली गाथा आप लोगों को याद कर लेनी है। ठीक, गई इंद्रिये सुखाए, जोगे वेदे कसायणाणेया, संयम दंसण लेसा, भविया सम्मत सरनिया हारे। गई मतलब गति, इंद्रिय मतलब इंद्रियां, काय मतलब काय, जोगे मतलब योग, वेद मतलब वेद, कसाय मतलब कसाय, प्राणे मतलब ज्ञान, संयम मतलब संयम, दंसण मतलब दर्शन, लेसा मतलब दर्शन, मतलब जो भी वरना दर्शन पढ़ा था ना, 4 प्रकार का दर्शन होता, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, ये वाला। लेसा मतलब लेस्या, 6 प्रकार की लेस्याएं होती हैं। भाविया मतलब होता है भव्यत्व, ठीक, कोई भव्य होता है, कोई अभव्य होता है। ठीक, सम्मत, सम्मत मतलब होता है सम्यक्त्व, सम्यक्त्व भी कई प्रकार का होता है, बता रहा हूं अभी। सरणी मतलब होता है संगित्व, संगित्व मतलब संगी असंगी, जो अपन ने अभी पढ़ा था ना, ये संगी सरणी मतलब संगित्व। और आहार ये मतलब होता है आहार, आहार और अनाहार। चलो एक बार फिर भी शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ कि ये मार्गण आखिर होती क्या है, 1 मिनट में। अभी डाउट नहीं करना, समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, कल हम इसको डिटेल में बहुत देंगे आराम से, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझो कि जीव की खोज कैसे करेंगे। मान लीजिए गई, गई लिखा, पहला अपन ने ले लिया गति। ठीक, गति ले लिया, गति कितनी होती है, 4 होती हैं। कौन कौन सी, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति और नरक गति। तो अब इस गति में जीव की खोज करेंगे, कैसे करेंगे। एक इंद्रिय जीव किस किस गति में होते हैं, 2 इंद्रिय जीव किस किस गति में होते हैं, 3 इंद्रिय किस में, 4 इंद्रिय किस में, 5 इंद्रिय किस में। अच्छा, मिथ्या दृष्टि जीव किस किस गति में होते हैं, चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव किस में होते हैं, 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज कौन सी गति में होते हैं। तो गुण स्थानों की अपेक्षा से चर्चा करेंगे। फिर चर्चा करेंगे किस में सम्यक दृष्टि होते, किस में सम्यक दृष्टि नहीं होते। बहुत प्रकार से लिस्टियाएं, गुण स्थान में कौन सी लिस्टियाएं पाई जाती हैं। फिर किस गति में कौन कौन सी लिस्टियाएं होती हैं, त्रियंच गति में कौन सी लिस्टियां होती है, देव गति में कौन सी लिस्टियाएं पाई जाती हैं। ये जैन दर्शन बहुत विस्तृत है। अब ये नहीं समझना कि इतना सब कैसे पढ़ना है, ये आपको कुछ नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ इतना पढ़ना है मार्गणा किसे कहते हैं। तो मार्गणा उसे कहते हैं जिन धर्मों के द्वारा जीव की खोज की जाती है। तो आपको समझ में आएगा जीव को खोजा कैसे जाता है, थोड़ा तो समझ में आया होगा।
कि जीव को कैसे खोजना है, तो ये गति में ऐसे खोजा जाता है। फिर इंद्रियों की अपेक्षा चर्चा चलेगी कि बताओ एक इंद्रिय जीव कौन कौन गति में होंगे। ठीक, एक इंद्रिय जीव में पुरुष वेद होता है, स्त्री वेद होता है। वेदे लिखा ना, वेद, वेद तीन होते हैं, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। तो बताओ एक इंद्रिय में कौन सा वेद होता। पांच इंद्रिय में कौन कौन से वेद पाए जाते हैं, चार इंद्रिय में कौन से वेद होते हैं। अच्छा बताओ, चलो चार इंद्रिय के कषाएं कौन कौन सी होती हैं, पांच इंद्रिय की कौन कौन सी कषाएं होती हैं। मैं तो एक एग्जाम्पल देके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ थोड़ा सा। इस तरीके से जीव की जो खोज की जाती है वो कहलाती है मार्गणा। समझ आया, हल्का सा मार्गणा समझ में आया। इनके भेद करके उनमें और प्रभेद लगा करके खोज करना कि कौन जीव अभी कहाँ है, किस स्थान पे है। ठीक, फिर इसी तरह गुण स्थान, गुण स्थान भी 14 होते हैं। आपको मार्गणाएं और गुण स्थानों के नाम रटे हुए होने चाहिए। जैसे कषायों के नाम याद है, पाप के नाम याद है, ऐसे गुण स्थान के नाम भी याद होने चाहिए। मिथ्यात्व, साधारण, मिश्र, अविरत, सम्यक, देश व्रत, प्रमत्त व्रत, अप्रमत्त व्रत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, यथाघात, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सहयोग केवली, अयोग केवली, जैसे मुझे रटे हुए हैं ऐसे ही आपको भी 14 गुण स्थानों के नाम रटे होने चाहिए। ऐसे ही मार्गणाओं के नाम भी, ये सब लिखे हुए नीचे। तो कल का आपका होमवर्क यही है कि आपको इनके नाम याद करने हैं। नाम याद नहीं होंगे तो काम तो हो रहा याद नहीं होंगे। नीशू जन ताली बजा दी। चलिए, तो घबराना नहीं, बहुत सरल तरीके से पढ़ेंगे। एक बार फिर देख लीजिए। मकगण मतलब मार्गणा, गुण ठाणी मतलब गुण स्थान, चौदह ही मतलब 14 14, हवंती मतलब होते, मार्गणा और गुण स्थान 14 14 होते हैं। ठीक, अशुद्ध नया, अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा से संसारी जीव के विण्य मतलब जानना चाहिए। संसारी जीव के अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा से, गुण स्थान और माणा की अपेक्षा से 14 14 भेद जानने चाहिए। और शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से, शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से सभ्य शुद्धा, सभी शुद्ध हैं, उनमें कोई डिफरेंस है ही नहीं। सब सफेद कपड़े की तरह बराबर हैं। चाहे हम हैं, चाहे आप हैं, चाहे इस क्लास में जुड़े हुए जो भी 85 लोग हैं आज क्लास में, बहुत बढ़िया। तो 85 लोग सब बराबर हैं, उनमें कोई भेद है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सबकी आत्मा शुद्ध है, सभी में अनंत चतुष्टय प्रकट करने की शक्ति है, सभी में केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है, सभी सिद्ध बनने की क्षमता रखते हैं, इसीलिए सब शुद्ध है। समझ आया? ये कहता है शुद्ध निश्चय नहीं। अशुद्ध निश्चय में भेद कर देता है थोड़ा सा, कोई स्त्री पर्याय में है, कोई पुरुष पर्याय में है, कोई अभी बालक है, किसी की कषायों की मंदता है, किसी की कषायों की तीव्रता है, कोई संगी है, कोई असंगी है, ये सब भेद कौन करता है? ये अशुद्ध निश्चय ने कर देता है। समझ आया हल्का सा, थोड़ा सा? तो आज की कक्षा को यहीं पे थोड़ा सा विराम देते हैं।